अपने उच्च स्व के नाम की पहचान। आपने अपने हृदय में प्रेम का अनुभव किया है, अपने हृदय में सृष्टि के कोमल स्पंदन का अनुभव। हृदय में ही हम समस्त सृष्टि से जुड़े हुए हैं, और यह प्रेम जिसे आप महसूस करते हैं वह हमें सृष्टि से जोड़ता है। परंतु यह प्रेम संबंध जोड़ने से कहीं अधिक है, क्योंकि प्रेम हर चीज और हर किसी का सामान्य अंश है। विज्ञान एक दिन उस सामान्य अंश को खोज लेगा जिसे आइंस्टाइन ने एकीकृत क्षेत्र यूनिफाइड फील्ड कहा था। यह प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम। यही वह एकीकृत क्षेत्र है। जब आप पिछले सप्ताह शांति से बैठे और अपना ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित किया, तो आपको प्रेम का अनुभव हुआ। ईश्वर का प्रेम, आपका प्रेम, हर किसी का प्रेम। आपने उस तत्व की अनुभूति की जिससे संपूर्ण सृष्टि बनी है। आपने संपूर्ण सृष्टि का अनुभव किया। यह सरल अनुभव ही आपको गहराई की ओर ले जाता है। कम से कम अभी आपके सुविधाजनक दृष्टिकोण से यह गहरा लग सकता है। जैसे जैसे आपका अनुभव और ज्ञान खुलेगा, यह बिल्कुल भी गहरा नहीं लगेगा। यह सरल और स्वाभाविक, आसान और सहज हो जाएगा। फिर भी यदि आप अभी जान लें कि इस पाठ्यक्रम में आप क्या अनुभव करेंगे, तो यह बहुत गहन प्रतीत होगा। पहले पाठ में आपने सीखा कि आपका सुंदर भौतिक शरीर आपके स्व का एक छोटा सा हिस्सा है। आपका शेष अस्तित्व, स्व, आपके द्वारा अनुभव किए गए प्रेम से वैसे ही बना है जैसे कि सारी सृष्टि। चूंकि अब आप उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने शेष स्व के साथ एक कनेक्शन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस सप्ताह आप यही करना शुरू करेंगे। इस स्तर पर आसानी से समझने के लिए इन दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं, निम्न स्व और उच्च स्व। निसंदेह यह असत्य है। हम एक स्वयं हैं। इसके अतिरिक्त हमारा यह एक स्व हर चीज और अन्य सभी के साथ एक है। हम सभी एक ही प्रेम हैं। हम सब एक हैं। हम सभी जुड़े हुए हैं। जब तक आप केवल अपने भौतिक शरीर का ही अनुभव करते हैं, तब तक इस अवधारणा को समझना कठिन है। आप अलग प्रतीत होते हैं और आप अलगाव का अनुभव करते हैं, यह जानते हुए कि आपका उच्च स्व और निम्न स्व अनुचित शब्द हैं। हम सुविधा के लिए उनका उपयोग करेंगे। वे आपके आत्म साक्षात्कार के इस चरण में आपकी सहायता करेंगे। आपके निम्न स्व के विपरीत आपके उच्च स्व ने कभी भी अपने ईश्वरीय गुणों से संपर्क नहीं खोया है। आपका उच्च स्व सब कुछ जानता है। वह हर जगह विद्यमान है। वह प्रेम का प्रतीक है, और वह आपके पूरे अस्तित्व को फिर से एकजुट करने की इच्छा रखता है। वह लगातार आपको आपके स्वभाव के बारे में विचार देता रहता है। वह आपको अधिक सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वह सदैव आपके सेवक के रूप में आपको प्रेम, समृद्धि और सुरक्षा के जीवन की ओर ले जाने के लिए मौजूद रहता है। आप हर समय अपने उच्च स्व की आवाज का अनुभव करते हैं। दुर्भाग्य से आपके अपने झूठे डर और कल्पनाएं उसे समाप्त कर देते हैं। अब आप उस आवाज को अलग से सुनना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे वह तेज हो जाएगी। धीरे धीरे आप उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करेंगे, क्योंकि वह आपके लिए संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। वह सब कुछ जानता है और उसका केवल एक ही लक्ष्य है। आप एक आनंदमय, पूर्ण और समृद्ध जीवन जिए। आपके उच्च स्व का एक नाम है। इस सप्ताह आप वह नाम जानेंगे।
पिछले सप्ताह की तरह अपना ध्यान हृदय पर केंद्रित करके 5 से 10 मिनट तक चुपचाप बैठें। प्रेम को महसूस करें, धड़कनों को महसूस करें। विशेष रूप से उस प्रेम ऊर्जा को महसूस करें जो आपके हृदय से निकल रही है। वह आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में व्याप्त हो जाएगी। वह आपके आसपास की हर चीज को संतृप्त कर देगी। इस भावना के साथ बने रहें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें उबलने दें, उनका विरोध न करें। बस सुख, हर्ष, आनंदमय प्रेम को महसूस करें। जब आप प्रेम की अनुभूति का आनंद ले रहे हो तो ये शब्द कहें, मेरे सुंदर उच्च स्व, कृपया अब मुझे मेरा नाम दे। नाम आपके सामने उजागर कर दिया जाएगा। वह एक ऐसा नाम हो सकता है जिससे आप परिचित हों, जैसे जॉन, मैरी या जोशुआ, या यह अमी, अनासिया, कोनार या सामत्री जैसे अक्षरों का एक अपरिचित समूह हो सकता है। और उस नाम को आप किसी गुरु के संदर्भ में जानते हैं, जैसे यीशु, बुद्ध, बाबा जी या कन्फ्यूशियस, तो उस नाम का विरोध न करें। वह नाम एक सतत विचार के रूप में प्रकट होगा। हो सकता है कि वह आपको सुनाई दे, हो सकता है आपको उसके अक्षर दिखाई दे। वह केवल एक सहज विचार भी हो सकता है। जब आए तो लिख लें। फिर अपने अगले शांत समय में ध्यान दें कि क्या वही नाम फिर आपके सामने आता है। सप्ताह के अंत तक आप उच्च स्व के नाम से काफी परिचित हो जाएंगे। इस स्तर पर आपके मन में संदेह आना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको संदेह करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप अनिश्चित हैं तो इसके बारे में चिंता न करें। बस ये अभ्यास जारी रखें। जल्द ही वे संदेह दूर हो जाएंगे और आपको वे याद भी नहीं रहेंगे। यदि आप प्रेम की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं तो इस सप्ताह शांत अवधि 15 मिनट तक की हो सकती है। यदि प्रेम की भावना समाप्त हो जाती है और आप घबराहट या चिंता महसूस करते हैं तो कुछ मिनटों के लिए लेट जाएं। प्रत्येक दिन प्रेम की अपनी नियमित शांत अवधि के अतिरिक्त प्रत्येक वाक्य को समझते हुए इस सप्ताह के पाठ को धीरे धीरे पढ़ें। इस सप्ताह पूरे दिन जब भी आप इसके बारे में सोचें तो कहें, मैं प्रेम हूं और मैं नाम को प्रेम भेजता हूं। आप किसी अन्य व्यक्ति, पौधे, जंतु, परिस्थिति या किसी भी वस्तु को प्रेम भेज सकते हैं। आप इसे चाहे कुछ फीट दूर या फिर पूरे महाद्वीप में भेज सकते हैं। महसूस करें कि प्रेम आपके हृदय से वहां तक जा रहा है जहां आप इसे भेज रहे हैं। जान लें कि यह सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं है। आप वास्तव में प्रेम ऊर्जा का संचार करते हैं। वह ऊर्जा जो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान करती है। इस सप्ताह सोने से पहले शांत क्षणों में अपने उच्च स्व को उसके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। फिर अपनी प्रेम की ऊर्जा को जहां चाहें वहां संचारित करें। प्रेम का संचार करते हुए सो जाएं।